देखिए आपकी मैं चैप्टर आप कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि आप किस सीरीज़ में पढ़े हैं इस एलपीपी को या अपनी ऑपरेशन रिसर्च बुक को। देखिए जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है या फर्स्ट है यानी मैथमेटिकल प्रीलिमिनरी, ये हमारा कुछ कुछ मतलब कुछ खास नहीं है ना इसके। लेकिन जो मैं एमएससी की किताब में से अपनी में से इस चैप्टर के फर्स्ट के कुछ मैं आपको शॉर्ट यानी शॉर्ट आंसर का टाइप क्वेश्चन दे दूंगा, है ना। जो मैं क्वेश्चन दूंगा ना आपको, है ना, वो क्वेश्चन आप जरूर याद करके जाना। वो शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं 3 नंबर या फिर जो भी 5 नंबर, मतलब कुछ 3 नंबर में आ सकते हैं वो, है ना, इस फर्स्ट वाले चैप्टर से, है ना, जो कि इसमें बुक में नहीं दिया हुआ है, यानी जो इंपॉर्टेंट है भी नहीं, है ना। लेकिन वो आ सकते हैं आपकी बार, क्योंकि ये बुक जो थी ना हमारी, ये बुक थी हमारी जो हमारी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन थे ना उनके हिसाब से बुक थी ये। देखिए क्वेश्चन तो सब में सेम है वो, है ना। बाकी इसका फर्स्ट चैप्टर नहीं है तो उसके मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा अलग से, उसको आप पढ़ लेना एक बार। मतलब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दूंगा, पीडीएफ नहीं दूंगा पूरी, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक छोटी सी मतलब फोटो खींची पीडीएफ उसमें डाल दूंगा, फोटोज में ग्रुप में। तो या मैं एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर डेफिनेशन के ऊपर। फिर देखिए अब आप जब ये शुरू करो ना, आप ये वाली बुक है ना, तो सबसे पहले क्या करना, आप द असाइनमेंट प्रॉब्लम चैप्टर कर लेना, फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कर लेना। जब ये आप 2 चैप्टर कर लो ना, उसके बाद इसके बाद आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करना, उसके बाद कॉन्वेक्स सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज करना, फिर करना आप सिंप्लेक्स मेथड थ्योरी एंड एप्लीकेशन। इसके बाद आप करना रिजोल्यूशन ऑफ डिजर्नेसी, यानी डिजर्नेसी का रिसोल्यूशन हो जाएगा आपका। इस चैप्टर के बाद आप जो ना डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इंटीजर प्रोग्रामिंग करना। क्यों करना ये दोनों क्यों छोड़ देने हैं हमें, ये दोनों हमें इसलिए छोड़ देने हैं क्योंकि इन दोनों में एक दो सवाल, इन दोनों ही सवाल इनमें, इसमें और इस चैप्टर में, यानी कि रिवर्स सिंप्लेक्स मेथड में और सेंसिटिव एनालिसिस में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग यानी इसके मेथड से और इंटीजर प्रोग्रामिंग के मेथड से सॉल्व होते हैं। अब एक बात बताइए, तो इसलिए इसलिए तो कह रहा हूँ मैं कि इनको पहले पढ़ो इनको बाद में, तो इनको आप सबसे इनको लास्ट में पढ़ोगे, उससे पहले आप इन दोनों चैप्टर को पढ़ लोगे। तो फिर से मैं बता देता हूँ, देखिए द असाइनमेंट प्रॉब्लम फर्स्ट नंबर, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, फिर कॉन्वेक्स सेट, फिर सिंप्लेक्स मेथड, फिर रिसोल्यूशन ऑफ डिजनरेसी, फिर डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्राम, फिर इंटीजर प्रोग्रामिंग, फिर रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड, फिर सेंसिटिव एनालिसिस, और फिर करेंगे लास्ट में हम गोल प्रोग्रामिंग। तो जो हमारा सबसे लास्ट चैप्टर है वो है गोल प्रोग्रामिंग, उसको हम अगली वीडियो लेक्चर में करते हैं। इसके गोल प्रोग्रामिंग के 1-2 लेक्चर बनाएंगे, इसमें काफ़ी बड़े सवाल होते हैं, तो मैं उनमें से जो 2-3 एग्जाम्पल ले लूँगा, उनको समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो हमारा सेंसिटिव एनालिसिस चैप्टर भी खत्म हो चुका है यहाँ पे अब हमारा, यानी आपकी बुक जो है ना 95% खत्म हो चुकी है। बाकी चैप्टर फर्स्ट के मैं आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दे दूंगा जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, फिर मैं आपको एक वीडियो में बता ही दूंगा, और बाकी गोल प्रोग्राम आपको समझा दूंगा अगले लेक्चर में। तो आपकी बुक ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है वैसे सारी बुक तो ये। बाकी जो बचे हैं चैप्टर, 1-2 2-3 वीडियो जितने भी आएंगे उसमें मैं डाल दूंगा, शायद थोड़ा उनमें देर हो सकती है उनमें थोड़ा सा, ठीक है ना। तो लेकिन वो आपको मिल जाएंगे उनके भी, आपके एग्ज़ाम तक तो बिल्कुल मिल जाएंगे। तो चलिए धन्यवाद, आपकी बुक ख़त्म हो चुकी है तो फाइनली तो। और बाकी जो बचे हैं एक आध चैप्टर उनको मैं देख लूँगा बाद में, ठीक है, वो डल जाएंगी वीडियो उनकी भी। जो सीरीज़ बताइए आप उस सीरीज़ से सॉल्व कर लेना और अपने पढ़ते रहना। देखिए और बुक एक ही नहीं है, इसको जल्दी से ख़त्म कर दो। इस बुक को ख़त्म करने के बाद आपके देखिए मीट्रिक भी है, मीट्रिक स्पेस भी बुक है आपकी, और न्यूमेरिकल मेथड भी है, और बाकी एक आपकी कॉम्प्लेक्स वाली भी है ना। जो सिंपल है बुक तो आपके बहुत सिंपल हैं वो भी सारी, है ना। अगर देखिए मैं उनको पढ़ा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे खुद के भी एग्ज़ाम होते हैं बहुत से। मैं आपको अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मतलब एक वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो, उस वीडियो में मैं केवल उनके नोट्स को जल्दी जल्दी उनके नोट्स को दिखा दूंगा उनको, है ना। उनके नोट्स को जो मतलब एक पेज पे दिखा दूंगा, या फिर मैं एक काम और कर सकता हूँ कि मैं नोट्स लेकर बस केवल आपको बहुत एक मतलब 1 या 2 घंटा का लेक्चर ले सकता हूँ, एक ही वीडियो जिसमें मैं आपको पूरा एक चैप्टर शुरू से लेकर लास्ट तक थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा हर एक पॉइंट पर, आप उसमें से कर लेना, है ना। वो आपकी इच्छा है, अगर आप मुझसे कहोगे कि आप करा दो तो मैं करा दूंगा, नहीं तो मैं आपको केवल पीडीएफ दे दूंगा उनकी सॉल्यूशन की, आप वहाँ से उनका सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। तो टाटा बाय बाय।